नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बन रहा है। क्या यहाँ से एक डीप करेक्शन आएगा या फिर दोबारा से निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है आपकी 18,700 के नीचे। और पहली बार क्या हुआ, ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर हम हाई से करें तो अराउंड 18,886 का हाई था और वहाँ से हमने जो लो बनाया वो अराउंड आपका 18,640 का लो बनाया। तो देखा जाए ऊपर से हमने अच्छी खासी 300 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, खासकर निफ्टी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट में जब यूएस जॉब डाटा आया था तब एक गिरावट देखने को मिली थी। बट उसके बाद वो गिरावट पूरी रिकवरी में कन्वर्ट हो गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट नीचे खुला और नीचे के साथ ये पूरा रिकवर होके जहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आई थी वहीं पे जाके ये बंद हो गया था। सेम चीज़ नैस्डैक के अंदर हुई थी, एक गिरावट हुई, उसके बाद आपको एक रिकवरी देखने को मिली। देख रहे हो आप, पूरा कंटिन्यूसली ये रिकवर होता रहा। एंड ऑफ द डे जाके एग्जैक्टली वहीं पे क्लोजिंग हुई जहाँ पे लास्ट क्लोजिंग थी। कह सकते हैं 47 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग आई है। मेजर इंडेसेस में जाएंगे तो अगर हम देखें यहाँ पे, देखो हमारे मार्केट में विक्स थोड़ा सा जंप हो सकता है बट यूएस मार्केट के अंदर विक्स ऑलमोस्ट अब ये देखा जाए तो 19 के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं अपने सबसे लोएस्ट लेवल के आसपास ये बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब ये जो मंथ है आपका दिसंबर, इसमें हॉलीडेज रहते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम घटता हुआ दिखाई देता है 15 तारीख के आसपास। बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कंटिन्यूसली इवेंट हैं। पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, उसके बाद आपको गुजरात इलेक्शन का आउटकम आएगा। यानी अगर आप देखा जाए तो एग्जिट पोल के आसपास मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर थोड़े से भी एग्जिट पोल थोड़े से भी नेगेटिव जाते हैं, यानी बीजेपी के अगेंस्ट जाते हैं, या फिर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है जहाँ पे बीजेपी पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तो थोड़ा सा मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद आपको यूएस इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ दिखाई देगा और अराउंड 13 तारीख के आसपास या 12 तारीख के आसपास, और उसके बाद यूएस फेड की आपकी पॉलिसी भी है। तो कंटिन्यूसली ये 15 तारीख तक मार्केट थोड़ा सा क्या है, चॉपीनेस रह सकता है। ऐसा नहीं है कि वन वे ऊपर चला जाएगा या वन वे नीचे चला जाएगा, बट चॉपीनेस यहाँ पे बनी रहेगी। तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट अब हमारा निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। तो करेंटली अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, थोड़ा सा जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा अब नीचे शिफ्ट आए हैं, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है बट स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पे पुट राइटिंग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो 18,800 की जो कॉल है वहाँ पे 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 18,700 की कॉल पे करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,700 की पुट पे अराउंड 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,800 की पुट पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,600 की पुट पे अभी 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे कितना है, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में 18,800 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके आसपास या फिर 18,830 के आसपास आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। सपोर्ट के तौर पे आपके पास 18,550 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। लेकिन पुट राइटर्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, कि अगर आप कॉल राइटिंग में देखोगे तो कॉल राइटिंग में 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस से दूर है। ठीक है, लेकिन पुट राइटिंग में कहीं पे भी मोर देन 40 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं अभी उतना एग्रेसिवली पुट राइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं मार्केट ऑलरेडी चल चुका है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई तो तेज़ी से ये 300-400 पॉइंट तो बहुत ईजिली गिर जाएगा, तो हो सकता है वो फंस जाए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो उतनी बड़ी पोजीशन भी नहीं बनती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको मंडे ट्यूसडे में बड़ी पोजीशन बनती हुई दिखाई देती हैं, और जाहिर सी बात है ये वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। तो उसकी वजह से भी पुट राइटर्स थोड़ा सा यहाँ पे
अपनी पोजीशंस हल्की बना के बैठे हैं। बट कॉल राइटर ठीक ठाक सा है, 19,000 की कॉल पे उन्होंने 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,900 की कॉल पे 57 लाख का, 18,800 की कॉल पे 80 लाख का, 18,700 की कॉल पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी है। और अगर किसी भी रीज़न से 18,500 के नीचे गए तो फिर ये कॉल राइटिंग इतनी हैवीली हो जाएगी कि फिर निफ्टी को 18,600 भी क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 18,700 क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का मंथली चार्ट लगाते हैं। तो मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग ऑफ मंथ है, आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। फिलहाल जो कैंडल दिख रही है वो थोड़ी सी रेड बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रेड ही बनेगी या फिर यहाँ पे दोबारा से ग्रीन होगी, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। बट फिलहाल तो एक रेड कैंडल है और अपने लो की तरफ बढ़ी हुई है। ठीक है, बट हालांकि कोई ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं हुए हैं। बट ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो ये बता रहा है कि प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव है। बट जाहिर सी बात है, कंटिन्यूसली मंथ वाइज में देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो हो सकता है ये मंथ थोड़ा सा कंसोलिडेशन का हो सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट को देखते हैं। ये है वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में आप देख रहे हो ये जो 2 वीक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक थे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो निफ्टी ने करीब करीब 800 पॉइंट की रैली यहाँ पे दिखाई है, 700 750 पॉइंट की रैली दिखाई है। और वो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और अगर आप नीचे से देखोगे तो सिर्फ एक ही वीक हमने कंसोलिडेशन किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको एक करेक्शन का वीक दिख सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर नहीं जा पाता। तो ये जो वीक होगा या तो कंसोलिडेशन का होगा या फिर एक करेक्शन का होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे चलते हैं। तो डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनने की यहाँ पे वेट है। कैसा प्राइस एक्शन बन सकता है, आप देख सकते हो यहाँ से ये मार्केट वन वे ऊपर गया है। ठीक है, ये फर्स्ट करेक्शन है। अब यहाँ से या तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा या फिर दोबारा से ये इस तरीके से एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, यानी एक बार यहाँ पे पुल बैक ज़रूर आएगा। और वो पुल बैक कहाँ तक आएगा, अराउंड 18,750 या फिर 18,780 या फिर 800 तक भी आ सकता है। उसके बाद अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो चांसेस रहेंगे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, अदरवाइज ये दोबारा से करेक्शन में आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो आप किस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक वन वे मूव दिया है। ठीक है, ये एक वन वे मूव रहा, उसके बाद ये फर्स्ट करेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट करेक्शन हमेशा बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो सकता है कि 18,750 तक जाने के बाद वहाँ से करेक्शन दिखाए, या फिर आपका हो सकता है कि ये जो लेवल है अराउंड 18,800 तक का, यहाँ पे जाके ये करेक्शन दिखाए। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम हो सकता है। तो आपको करना क्या है, 18,900 के ऊपर आपको बाय करना है और 18,640 के नीचे आपको सेल करना है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। इसको मैं एग्जैक्टली आपको लेवल के हिसाब से दिखाऊं तो आप देखोगे ये आपका लो बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई के आसपास का रहेगा। ये देखो जो प्रीवियस हाई था ये उसके आसपास का लेवल है। ठीक है, चाहे तो आप इसको ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अपना इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद या तो ये ऊपर निकलेगा या फिर ये यहाँ से ऊपर जाके दोबारा से नीचे आएगा। तो ये दोनों कंडीशन में जब भी ये लेवल टूटेगा तो एक अच्छा मूव आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको ये फोकस रखना है। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है कि 18,600 के नीचे आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल प्लान करना है। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल प्लान करिए। और टारगेट आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ पे टारगेट आपके पास हो सकता है अराउंड आपका 18,430 का। ठीक है, ऊपर आपको बाइंग तभी करनी है जब ये 18,900 के ऊपर निकल जाए। इसके बीच में जो भी आप बाइंग और सेलिंग करोगे उसमें आपके छोटे छोटे टारगेट होंगे, उन टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 18,720 के ऊपर निकलता है तो आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो। 18,750 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपके पास 18,780 का मिल जाएगा। ठीक है, यानी 18,720 के ऊपर या फिर 15 के ऊपर निकलता है तब आप बाय कर सकते हो। 30 पॉइंट के लिए 18,750 टारगेट
और 18,780 टारगेट, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको जो टारगेट होगा वो 18,800, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,840 का टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया, यानी ऊपर की साइड पे अब क्या होगा, आपके जो टारगेट होंगे वो थोड़े से कम होंगे और थोड़ा सा मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे, यानी मंथली चार्ट देख लिया आपने, डे चार्ट देख लिया और वीकली चार्ट भी देख लिया। अब इंपॉर्टेंट कुछ ट्रेंड लाइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी। तो आप डे चार्ट पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली आती है ट्रेंड लाइन जिसने डाउन साइड से मूव स्टार्ट हुआ था, और इसको हम ऑलमोस्ट इस तरीके से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी दूर है, इसका लेवल आपका कहाँ पे आएगा, अराउंड 18,230 या फिर 18,300 के करीब के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये अपसाइड का मूव स्टार्ट हुआ था, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पूरा ट्रेंड इस पे डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है 18,600 के नीचे आपको ये ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 18,600 के नीचे आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली सेल प्लान करना चाहिए। 18,600 के टूटने के बाद 18,420 निफ्टी बहुत जल्दी आ सकता है। अगर विक्स जंप करता है तो फिर आपको 18,300 भी दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि अब आपको एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। यहाँ से प्राइस एक्शन कैसा बनता है वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है, मार्केट पे। या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है आपको आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लेट अस सपोज जो एक्सपेक्टेशंस है वो 0.25 0.35 बेसिस की है, बट अगर गलती से 0.50 आ गया तो फिर आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगला जो ट्रिगर होगा वो आपका गुजरात इलेक्शन का होगा। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाती है या किसी भी रीज़न से उनको कम सीट्स मिलती हैं, तो अभी आपको मार्केट करेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आगे आने वाले इवेंट्स में, और कहीं ना कहीं इवेंट ही आपके लिए एक नेगेटिव ट्रिगर ला सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।